हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। तो आज हम लोग परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि क्या होता है परसेंटेज और परसेंटेज को हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि परसेंट को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीख जाएंगे, इसलिए आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। नहीं देखेंगे तो फिर कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा। तो पहली बात, तो प्रतिशत होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सौ। क्या होता है? प्रति सौ। ठीक है, यानी 100वां भाग। ठीक, तो ये हो गया। प्रतिशत को किस चिन्ह से दिखाया जाता है? ये ठीक है, के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और प्रतिशत का मान क्या होता है? 1/100। ठीक है, अब कुछ नियम हैं, उन नियम के आधार पर ही भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो पहला नियम हमारा ये है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस भी भिन्न को हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे और साथ में परसेंटेज लगा देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा प्रतिशत में, यानी कि हमारा जो भिन्न होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रतिशत में। तो इसी को हमने शब्दों में लिख दिया है कि किसी भी भिन्न या दशमलव, किसी भी भिन्न या दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है कि जिसका हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, वो हमने आपको दशमलव में बताया हुआ है कि ये जो 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है हर का, वो आपको सूचित करता है कि ये दशमलव का भिन्न है। ठीक है, ये दशमलव का भिन्न है। ठीक, तो यहाँ हमने क्या किया कि किसी भी भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए उसमें किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करके कौन सा चिन्ह लगा देते हैं? प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन देखो दिया है भिन्न 5/25 और इसको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। तो हम क्या करेंगे? 5/25 को पहले लिख लेंगे, गुणा करेंगे किससे? 100 से, और लगा देंगे कौन सा साइन? प्रतिशत। ठीक, अब ये देखो कट गया, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो ये हो गया 5 × 4 यानी कि 20। तो 5/25 का जो प्रतिशत में मान होगा वो कितना होगा? 20%। ठीक, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। तो भिन्न 1/8, 1/8 को कैसे कन्वर्ट करें? वही काम, 1/8 गुणे क्या कर देंगे? 100 से गुणा, परसेंटेज लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ देखो हम कट कर रहे हैं, तो 8 × 8, ठीक है, 2 बच गया, 20 हो गया, 8 दूना 16, 4 बच गया। अब 4 में तो ये जाने वाला नहीं 8, तो क्या लगाएंगे? पॉइंट, 40 हो गया, और 8 पंजे 40 यानी 12.5%। ठीक, और एक ये दशमलव का भिन्न है। ठीक है, अब इसको भी कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1/10 गुणे क्या लिख देंगे? 100, 10 दहिया में 100 यानी कि कितना आ गया? 10%। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अगला रूल हमारा ये है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिशत को भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, प्रतिशत हटा देते हैं और 100 से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। ठीक, तो यही हमने लिखा है कि प्रतिशत को भिन्न अथवा दशमलव भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं तथा दी गई संख्या को 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है 45%, तो हमने प्रतिशत हटा दिया और 45 और बटे में क्या लिख दिया? भाग किससे दे दिया? 100 से। ठीक, तो ये हमारा भिन्न में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसी को पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहें तो देखो कितने जीरो लगे हुए हैं? 2, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। कल हमने बताया था, कल दशमलव वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये 2 अंक के बाद क्या लगेगा? पॉइंट, यानी कि 1, 2 यहाँ पॉइंट लग गया। अब इसके सामने शून्य लगा सकते हैं क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला है हमारा 25%। तो 25% को भिन्न में बदलना है, तो हम क्या लिखेंगे? 25 प्रतिशत हटा देंगे और बटे में क्या लिख देंगे? 100, और ये कट गया, 25 चौके 100 यानी कि 1/25।
4। अब एक क्वेश्चन है आपका जो रहता है कमी या वृद्धि प्रतिशतता का मान निकालना, ठीक है। या तो कहेगा कि कमी का प्रतिशत निकालिए या कहेगा वृद्धि का प्रतिशत निकालिए। तो आप लिखेंगे क्या, जो भी रहेगा, अगर कमी कह रहा है तो मान में कमी बटे प्रारंभिक मान, मतलब प्रारंभिक मान जो पहले मान था और जो कमी हुआ वो ऊपर रहेगा, जो पहले था वो नीचे रहेगा और गुणे में लिख देंगे 100। अगर हम मान लें कि जो कमी या वृद्धि हुई वो x है और जो प्रारंभिक मान था वो y है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है x बटे y और गुणे में क्या हो जाएगा 100 और प्रतिशत, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है, इसे समझिए, जो इसी टाइप का है। कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 40% कम है। मतलब दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से कितनी कम है, 30% और 40% कम है। तो कह रहा है, अब तीसरी की चर्चा खत्म, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, ठीक। अब हमें निकालना है कि दूसरी संख्या जो हमारी है वो पहली संख्या से कितनी कम है, यानी कि कमी का प्रतिशतता, ठीक है। तो कमी की प्रतिशतता निकालने के लिए पहले हम ये जान तो लें कि हमारी पहली संख्या कितनी है, दूसरी कितनी है और तीसरी कितनी थी, ठीक है। फिर तो हम बता पाएंगे कि दूसरी वाली पहली से कितनी कम है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना तीसरी संख्या क्या है हमारी 100 है, ये माना गया है और कुछ नहीं। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या कितना कम है पहले से, 30% कम है। तो 100 का 30% 30 होगा, तो 30 कम कर देंगे जब 100 में से, तो पहली संख्या हो जाएगी 70, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये कम कहा है 30%, पहली संख्या 30% कम है और दूसरी संख्या 40% कम है। किससे कम है, पहली वाली संख्या, तीसरी वाली संख्या से, ठीक है। तो तीसरी संख्या जब 100 है तो 100 का 30% 30 होगा, तो 30 जब हम कम कर देंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 70 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये एक तीसरी से कितनी कम है, 40%, तो 100 का 40% हो जाएगा 40 और इसमें से जब 40 कम कर देंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी 60, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन पूछा है कि दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है। तो दूसरी संख्या देखो पहली से 10 कम है कि नहीं, कम है, घटा देंगे। तो ये देखो ये 70 है और ये कितना है 60 है, तो 10 कम है, तो कमी कितनी हो गई 10 की। तो हम फॉर्मूला हमारा क्या है, मान में कमी, तो मान में कमी कितनी आई 10 की। प्रारंभिक मान क्या था, प्रारंभिक मान जिससे तुलना कर रहा है, किससे तुलना कर रहा है, पहली से। तो प्रारंभिक मान कितनी है पहली की, तो ये है 70, ठीक है। तो ये 10 बटे 70 गुणे में 100 और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा 10 दही में 100 हो गया बटे 7। और जब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 14 सहित 2/7%, 14 सहित 2/7%। और ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। दिया है भिन्न में बदलिए, केवल भिन्न में बदलने के लिए हमने दिया है, ये प्रतिशत में है, इसको भिन्न में बदलना है। पहला है 75%, दूसरा है 55%, तीसरा है 30%। इसको आप लोग भिन्न में कन्वर्ट करिएगा और करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, ठीक है।